हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। तो बेसिकली अभी ये जो टॉपिक है आपका, मतलब बेसिकली अभी जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है वो न्यूज़ में रहा है। ठीक है, अब न्यूज़ में रहने का कारण क्या है? तो रिसेंटली आपका एक गांव है महाराष्ट्र का जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ गया है फॉर डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ग्रामदान एक्ट। तो अब यहाँ पर हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये भूदान और ग्रामदान एक्ट एक्चुअल में है क्या, जिसको लेकर यहाँ पर एक गांव है वो आपके बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज और यहाँ पर ये मूवमेंट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए 27 से बैचेस स्टार्ट कर रहा है। और जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। तो जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, विच विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट अवे कितना 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और मान लीजिए कि अगर आप किसी भी स्टेज पर अपने नहीं क्लियर कर पाते हो एग्ज़ाम, तो अनअकैडमी आपको 100% जो फ़ी है वो रिफ़ंड करेगा। और यहाँ पर आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। इसके बाद देखिए अनअकैडमी ने 2 बाइलिंगुअल बैचेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं आपके। एक आरंभ बैच है और दूसरा है आपका फाउंडेशन बैच। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आया जो कि कंप्लीट हिंदी बैच है। फिर यहाँ पर अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड देन अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। 29 तारीख को आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग एनरोल करोगे कोड इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है ग्रामदान की। ग्रामदान क्या है? तो यहाँ पर देखिए भूदान जो मूवमेंट है पहले हमें वो समझना होगा, फिर हम ग्रामदान पे चलेंगे। भूदान मूवमेंट एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि यहाँ पर आपके विनोबा भावे थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था उनके द्वारा? 1991 में, 1951 में इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। विनोबा भावे कौन है? ये आपके डिसाइपल है महात्मा गांधी जी के, जिनको महात्मा गांधी जी ने चूज़ किया था, ठीक है, एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। एंड ही हैड बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इशू है लैंडलेसनेस का, यानी कि बहुत सारे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ठीक है, लैंड नहीं था। तो लैंडलेस यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, इस तरीके का जो इशू था वो इनको ज़्यादा देखने को मिला। इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई चलो हम आज़ाद तो हो गए हैं पर हमारे पास एक इशू जो है अभी भी वो एक मेजर प्रॉब्लम है, और जो कि रूरल इंडिया में देखने को मिल रही थी 1951 में। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे बोलते हैं भूदान मूवमेंट, यानी कि लैंड को गिफ्ट में दे देने वाला मूवमेंट। ठीक है, जो ज़मीन है उसको दान में दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े आपके ज़मींदार थे, लैंड ओनर्स थे, तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा था, उनको परसुएड किया जा रहा था कि आप अपना कुछ अगर लैंड, यहाँ पर जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं, जो लोग जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, अगर कुछ पोर्शन आप उनको डोनेट कर दोगे तो उससे उनका भला होगा। और इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो हमें एकदम से पॉवर्टी देखने को मिल रही थी, इतना फाइनेंशियल हम लोग उसमें डेप्थ में थे, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। मतलब कुछ नहीं तो ना कुछ से कुछ तो होगा यहाँ पर, है ना। तो जो मूवमेंट था दैट गेन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर भावे जो थे वो हर एक गांव में जा रहे थे, हर एक व्यक्ति से, यहाँ पे जो लैंड ओनर था उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप यहाँ पर अपना लैंड जो है वो डोनेट कर दो, जिससे कि जो हमारे देश में लैंडलेस पीजेंट्स हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है उनको कुछ तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो भावे की जो अप्रोच थी दैट वाज रूटेड इन द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। क्योंकि यहाँ पर देखो वायलेंस तो नहीं हो रही थी कि किसी से ज़बरदस्ती मार पीट के कोई चीज़ कराई जा रही हो, नहीं, यहाँ पर एक नॉन वायलेंस वाला आइडिया था। शांति से हम लोग हर एक गांव में जाएंगे, लोगों से गुहार लगाएंगे, जो यहाँ पर डोनेट करता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। दैट इज़ लाइक कि वो अपने खुद से एक एम्पथी दिखा रहे हैं गरीब लोगों के लिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर कर रही थी कि इन्होंने जो अप्रोच रखी थी
वो यहाँ पर नॉन वायलेंस की थी. Okay, and the idea that landowners should donate the land out of compassion and empathy for the poor people. ठीक है, और सबकी मर्जी है, जिसे देना है वो देगा, जिसके मन में नहीं आ रहा है देने का, जो लालची वो नहीं देगा, है कि नहीं. चलिए, और आज के टाइम में तो कोई किसी को नहीं दे सकता. अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ग्रामदान मूवमेंट की. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज था भूदान मूवमेंट का वो था ग्रामदान मूवमेंट. यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि जो विलेज है उसे गिफ्ट में दिया जा रहा था. नाउ दिस एम टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बाय ब्रिंगिंग अबाउट कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड. नाउ द ग्रामदान मूवमेंट अर्ज विलेजेस टू डोनेट देयर लैंड टू अ विलेज काउंसिल. तो यहाँ पर जो ग्रामदान मूवमेंट था वो क्या अर्ज कर रहा था जो विलेजेस थे उनसे, कि वो अपना जो लैंड है वो डोनेट कर दें किसको, विलेज काउंसिल को, and which would then manage and distribute the land to the villages. Now this particular movement gained support from many political leaders, and that was seen as a solution to the problem of unequal distribution of land in rural India. So now what's the issue was कि जो rural India था there was जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो करेक्टली नहीं था यहाँ पर. तो इस चीज़ को, एक अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर उठाया गया. एंड इसका जो नेक्स्ट लेवल मूवमेंट रहा वो आपका ग्रामदान मूवमेंट रहा. मतलब अब यहाँ पर अभी तक हम भूमि यानी कि लैंड को दान करने की बात कर रहे थे. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू ग्राम यानी कि विलेज को एज अ गिफ्ट में दिया जा रहा है. ऑलराइट, चलिए. Now, significance of the movement. Now the movement was successful. Movement यहाँ पर successful रहा in many parts of the India with thousands of acres of land being donated by the landowners. So the Bhudan and Gramdan movement had a sufficient impact on Indian society and politics. It helped in reducing landlessness, bringing about a more equitable distribution of land and empowerment of the rural communities along with promoting self-sufficiency. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला हमें इंडियन सोसाइटी के पॉलिटिक्स पर. जो गरीब लोग थे उनको यहाँ पर ज़मीन मिल रही थी, जिससे कि यहाँ पर जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी और वो यहाँ पर गरीब थे उनको थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा मिला, है ना. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें लगभग काफ़ी चेंज देखने को मिला. जो एक अनइक्वल पैटर्न चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्विटेबल होता हुआ नज़र आया और एम्पावरमेंट देखने को मिला हमें रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर along with promoting the self-sufficiency. Now it paved the way for the protection of natural resources by giving everyone in the community equal rights and responsibility towards them and empowering the communities to move towards the self-governance. Now ड्रॉबैक्स क्या कह रहे थे. देखिए ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर थे काफ़ी सारे. जो लैंड डोनेट किया गया था दैट वाज आइदर अनफर्टाइल और अंडर लिटिगेशन. अब देखो यहाँ पर जो दान में दिए जा रहे थे, अब देखो दान में कोई चीज़ देना इतना आसान तो होता नहीं है लोगों के लिए, है ना. उनका दिल बाहर आ जाता है देने में. तो इस टाइम में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि कुछ लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर लैंड डोनेट भी किए थे वो कुछ ऐसे थे जो कि अनफर्टाइल थे, जहाँ पर आप खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते हो. दूसरे कुछ पे कोई ना कोई कानूनन कार्रवाई चल रही है. सो जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड था दैट वर बीन कलेक्टेड बट अ लिटिल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी लैंडलेस पीपल. It was not successful in areas जहाँ पर there was a disparity in land holdings. Also जो movement था that also failed to realize its revolutionary potential. तो यहाँ पर कुछ बेहतरी भी हमें देखने को मिली और कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स जो थे वो भी देखने को मिले हैं. ओके, चलिए. अब इफ़ वी टॉक अबाउट कि करंट सिनेरियो क्या है वो एक बारी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो जो आपका ग्रामदान एक्ट है इन डिफरेंट स्टेट्स, टुडे 7 states in India have 3,660 ग्रामदान विलेजेस एंड द हाईएस्ट बीइंग इज उड़ीसा. उड़ीसा में आप लोग देख सकते हो 1309 है. एंड द अदर 6 आर आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. सितंबर 2022 में असम की जो सरकार है उन्होंने रिपील किया असम ग्रामदान एक्ट 1961 में एंड असम भूदान एक्ट 1965 बाय पासिंग दी असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल इन 2022 टू काउंटर द एनक्रोचमेंट ऑन डोनेटेड लैंड्स इन दी स्टेट. नाउ टिल दैट टाइम असम के पास अब यहाँ पर 312 ग्रामदान विलेजेस हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन सी इन द करंट सिनेरियो. ओके, चलिए अब कुछ कॉमन फीचर्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं.
इस पर्टिकुलर एक्ट के, तो देखिए एटलीस्ट 75% जो आपके लैंड ओनर्स हैं गांव के, दे शुड सरेंडर लैंड ओनरशिप टू द विलेज कम्युनिटी. सच लैंड शुड बी एटलीस्ट 60% ऑफ द विलेज लैंड. 5% जो है वो सरेंडर लैंड होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंडलेस लोगों के बीच में, ठीक है, फॉर कल्टिवेशन. रेसिपेंट्स जो होते हैं ऐसे लैंड के, दे कैन नॉट ट्रांसफर द सेम विदाउट द परमिशन ऑफ द कम्युनिटी. अब वो उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी को बिना कम्युनिटी की परमिशन के. उसके बाद जो बाकी के हैं, दे रिमेन विद द डोनर्स, दे हैड देयर डिसेंडेंट्स कैन वर्क ऑन इट एंड रीप द benefits. However, they cannot sell it outside the village or to one in the village who has not joined the Gramadan, and all the cultivators who have joined the Gramadan should contribute 2.5% of their income to the community. Okay, so यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ गए होंगे कि क्या था ये पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा इस चीज़ के बारे में. बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, है ना जी. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ